ताजमहल मोहब्बत और कला की एक बेमिसाल रचना। दोस्तों, आज से कई सालों पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि इस दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं। एक वो जिन्होंने ताजमहल को देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल को नहीं देखा। उनकी इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताजमहल की खूबसूरती कितनी अद्भुत और कितनी भव्य है। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि शाहजहां ने ताजमहल मुमताज़ की याद में बनवाया था, लेकिन और भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आप ताजमहल के बारे में नहीं जानते। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, शाहजहां का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था और मुमताज़ का पूरा नाम अर्जुमंद बानो बेगम। दोस्तों, मुमताज़ का इंतकाल बुरहानपुर में हुआ था। जिस वक्त उनका इंतकाल यानी कि उनकी डेथ हुई, उनकी उम्र 38 साल थी और वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी और उसके बाद उन्हें बुरहानपुर में दफना दिया गया। लेकिन कुछ वक्त बाद जब ताजमहल को बनाने का प्रोसेस आगे बढ़ा और ये तय किया गया कि ताजमहल जैसी एक इमारत बनाई जाएगी, तो फिर उन्हें वहाँ से निकाल कर आगरा लाया गया और ताजमहल के पास उन्हें दफनाया गया। और जब ताजमहल बन के तैयार हो गया, लगभग 22 साल बाद उन्हें ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। दोस्तों, एक बात आपने हमेशा सुनी होगी कि जिन मज़दूरों ने ताजमहल को बनाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एकदम झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शाहजहां ने किसी मज़दूर के हाथ नहीं कटवाए थे। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ताजमहल को बनाने के बाद उन मज़दूरों ने दोबारा कहीं काम नहीं किया था और ये शर्त खुद शाहजहां ने उनके सामने रखी थी। शाहजहां ने उनसे कहा था कि वो ताउम्र उन्हें पैसे देते रहेंगे, लेकिन अब ताजमहल को बनाने के बाद वो कहीं और काम ना करें, और उन्होंने शाहजहां की ये बात मान ली थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रात के वक्त ताजमहल में किसी भी तरीके की लाइट नहीं जलाई जाती। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इसकी कोशिश नहीं की गई। कुछ सालों पहले सरकार ने वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस बिछा करके लाइट्स को लगाया था, लेकिन जब सुबह जा कर के देखा तो वो सारी लाइटें फूटी हुई थीं और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। उन लाइट्स को बदला गया, दूसरी लाइट्स को लगाया गया, और जब अगले दिन सुबह जा कर के देखा तो वो लाइट्स फिर फूटी हुई थीं। और कुछ वक्त बाद शायद सरकार को भी ये समझ आ गया कि ये करना ठीक नहीं है, और उसके बाद से अब सिर्फ चांद की वो रोशनी होती है जो ताजमहल में उजाला करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की नींव कुछ लकड़ियों पर टिकी हुई है? जी हाँ, ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दोस्तों, एक ख़ास किस्म की लकड़ी होती है जिसे आपनूस और महोगनी कहा जाता है, और ताजमहल की नींव इसी से बनाई गई है। दोस्तों, क्या आपको याद है कि आज से कुछ साल पहले ताजमहल की दीवारों पर दरारों का देखा जाना नोटिस किया गया था। इसको लेकर के काफ़ी चर्चा भी हुई थी और ये कहा गया था कि शायद ताजमहल की जो नींव है वो कमज़ोर पड़ रही है, और ये बिल्कुल सच था। दोस्तों, इसका कारण ये था कि यमुना में आने वाला पानी कम हो गया था और पानी के कम होने से लकड़ी की नींव कमज़ोर हो गई थी। दोस्तों, इसीलिए आप इस बात को भी सोच सकते हैं कि क्यों आखिर नदी के किनारे ही ताजमहल को बनाया गया, क्योंकि उस लकड़ी को हमेशा नमी मिलती रहे और जो नींव है वो हमेशा मजबूत बनी रहे। दोस्तों, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जिस दरवाजे से हम ताजमहल के अंदर जाते हैं, या जो दरवाज़ा हमें अक्सर तस्वीरों में दिखाई देता है, वही ताजमहल का मुख्य दरवाज़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ताजमहल का मुख्य दरवाज़ा नदी की तरफ था, और अक्सर जब शाहजहां ताजमहल आया करते थे तो वो नाव से नदी को पार करके ताजमहल आया करते थे। तो दोस्तों, ताजमहल का जो मुख्य दरवाज़ा है, या कह सकते हैं ताजमहल का जो फेस है, वो नदी की तरफ था, ना कि उसके अपोजिट साइड। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मोहब्बत की इस निशानी को नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।